आज 6 नवंबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 37 साल के एक नौजवान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरातियों को बिहार में सरकार नहीं चलाने देंगे। उन्होंने आज 18 सभाएं की। एक सभा में बुलडोजर की तरफ इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बिहार में चलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी चाहे कितनी भी घोषणाएं कर ले, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूर्णिया में जेडीयू नेता के बड़े भाई, भाभी और भतीजी की मौत हो गई। उनमें से 2 के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पप्पू यादव ने इसे स्वाभाविक मौत न मानने की बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब अंग्रेजों का नहीं, मोदी का साम्राज्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अडानी और अंबानी का कर्ज माफ होता है, किसानों का नहीं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद है। दोनों पटना एयरपोर्ट पर आमने सामने हुए। इस दौरान तेजस्वी ने तेज प्रताप की ओर इशारा करते हुए एक यूट्यूबर से कहा कि आप लकी हैं। भोजपुर में एक 45 साल की महिला के प्रेम संबंध के कारण बेटे और पिता की हत्या करवाई गई। महिला ने इसके लिए 4 लाख रुपए देकर शूटर हायर किए थे। आज 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हर तीसरे प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज है। दोनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत 11 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। अनंत सिंह, रीतलाल सहित 7 बाहुबली और खेसारी लाल भी रेस में हैं। एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी की और वीडियो वायरल कर परिजनों को इसकी सूचना दी। लड़की ने कहा कि उसके पति को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार उसके पिता होंगे। अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप यादव से 1 कट्ठा जमीन मांगी। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि दे देंगे। उन्होंने भरी सभा में जयचंद के नाम का भी खुलासा किया। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना की सड़कों पर भारी जाम लग गया। दीघा, एम्स और पाटलिपुत्र पथ रोड पर 3.5 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी रही। ट्रैफिक में स्कूल बस भी फंस गए। दरभंगा के बाल सुधार गृह से 12 बच्चे फरार हो गए। उन्होंने गार्ड पर ईंट और लाठी से हमला किया और दीवार फांद कर भाग गए। कैमूर में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नारा जय शहाबुद्दीन नहीं बल्कि जय अब्दुल कलाम लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई दुश्मनी नहीं होती, केवल विचारधारा बदलती है। औरंगाबाद में पवन सिंह ने कहा कि वह बिहार के विकास के लिए आए हैं। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार को जमीनी नेता बताया। रोहतास में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड जवान अनिल कुमार पेंशन नहीं मिलने के विरोध में हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गए। बैनर लहराते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। बिहार के सभी जिलों में मौसम आज सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम के समय कई जिलों में हल्की ठंड महसूस होगी। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत स्टेशन एरिया में 2 वॉशिंग पीट बनाया जाएगा। इसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है। इंजीनियरिंग, परिचालन व सिग्नल विभाग के रेल अधिकारियों ने संयुक्त सर्वे कर इसकी रिपोर्ट समस्तीपुर मंडल प्रबंधक को सौंपा है। छठ पर्व के बाद बिहार से लाखों प्रवासी मजदूरों का अन्य राज्यों में पलायन चल रहा है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ में ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही दिखाई दे रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में अपने काम पर लौट रहे हैं। यह स्थिति राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी को दर्शाता है। प्रवासियों का कहना है कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, जिसके कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर पैसा कमाना पड़ता है। प्रवासियों का साफ कहना है कि हमारा मुद्दा चुनाव नहीं, परिवार और पैसा है। उनका मानना है कि परिवार और बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए पलायन करना जरूरी है, क्योंकि बिहार में न कोई फैक्ट्री है और न ही रोजगार है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। इस बार कंट्रोल रूम में पूरी तरह से महिलाओं की तैनाती की गई है। वहीं शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पर्यटन और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 541 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 10% बूथों का संचालन महिलाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 14 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें दिव्यांग जन संचालित करेंगे। पहले त्योहारों के लिए और अब त्योहारों के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 7 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों से यात्रियों को अपने अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। ये ट्रेनें भागलपुर और मालदा टाउन से होकर चलेंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मतदान के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज हैं। इस कड़ी में सदर अस्पताल परिसर में एक विशेष चुनाव कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान भ्रामक तरीके से फैलाया गया है और गरीबों को डराकर वोट लेने वालों के खिलाफ उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई थी।
कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने किशनगंज में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने बिहार में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार रोजगार लाएगी और पलायन कम होगा। उन्होंने एनडीए पर महाराष्ट्र जैसा खेल खेलने का आरोप लगाया और भाजपा पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। कॉलेजों की कैंटीन से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक अब चर्चा सिर्फ एक है, वोट डालने की। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार वही युवा पीढ़ी निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है जो अपने पहले वोट को परिवर्तन की ताकत मानती है। यह वही जेनजी है जो लाइक्स और फॉलोवर्स के दौर से निकलकर अब लोकतंत्र की असली परीक्षा में उतरने को तैयार है। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच पड़ताल जारी है। इस बीच अनंत सिंह के 2 भतीजे कर्मवीर और राजवीर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी कुर्की जब्ती की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्य में 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। सिंह ने दावा किया है कि यह घोटाला बिहार सरकार के बिजली विभाग और अदानी समूह के बीच हुए बिजली खरीद समझौते से जुड़ा है, जिसमें राज्य की जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान 7 देशों के 14 प्रतिनिधि भारत की चुनावी प्रक्रिया को नजदीक से देखने के लिए पहुंचे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की, जिसके तहत विदेशी प्रतिनिधि भारत के चुनाव प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता की बारीकियां समझेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना समेत बिहार के विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पटना के एनआईटी घाट, एलसीटी घाट, कृष्ण घाट व दीघा घाट पर बुधवार सुबह से दूर दराज से आए लोगों ने गंगा स्नान किया। पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की अचानक मुलाकात हुई, लेकिन दोनों के बीच एक शब्द भी बातचीत नहीं हुई। चुनावी दौरे पर निकले दोनों नेताओं के बीच यह साइलेंट मुलाकात सियासी गलियारों में नई चर्चा का विषय बन गई है। पटना के कोतवाली इलाके के जीपीओ के आसपास एक बुजुर्ग दंपति का सामान चोरी हो गया। लटा गांव के पौथू रफीगंज की रहने वाली बिंदु देवी अपने दिव्यांग पति नागेंद्र शर्मा के साथ गंगा स्नान करने के लिए सुबह में ट्रेन से पटना आई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन को एक और मौका देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 20 साल से आपने नीतीश कुमार को देख लिया है, अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो उन्हें वादा पूरा करने की चिंता रहेगी। उन्हें यह चिंता रहेगी कि उन्हें कुछ करिश्मा करके दिखाना है। अगर मैं अपना वादा निभाऊंगा तो ही मुझे अगली बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुरुआत बिहार से हो। जब बिहार में सरकार बदलेगी तो इन्हें झटका लगेगा और केंद्र में भी तानाशाही प्रवृत्ति भी खत्म होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहले फेज के प्रचार के अंतिम दिन एनडीए की घोषणाओं के काउंटर में महागठबंधन की तरफ से नई घोषणाएं की। प्रचार के लिए पटना से निकलने के पहले सुबह में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार द्वारा जीविका से जुड़ी हर महिला को दिए जा रहे 10,000 रुपए के काउंटर में कहा 2026 की 14 जनवरी महासंक्रांति के दिन पूरे 12 महीने की माई बहन मान योजना की राशि 30,000 रुपए सभी माता बहनों के खाते में डाल देंगे। इस तरह पूरे 5 साल के कार्यकाल में हर महिला को 1.5 लाख रुपए देंगे। बिहार के बांका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चुनावी सभा में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता को तय करना है, विकास चाहिए या जंगल राज की होगी वापसी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए बिहार के बदलाव की बात की। उन्होंने कहा कि बिहार अब बदल चुका है, यहाँ की जनता अब धमकी नहीं विकास की बात कर रही है। पहले पटना में मौत दौड़ती थी, अब मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने मोतीपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने विकास और सम्मान की राजनीति पर जोर दिया और पीएम मोदी पर युवाओं को नौकरी न देने का आरोप लगाया। सैनी ने वीआईपी प्रत्याशी राकेश कुमार को वोट देने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन 20 सालों से जनता की कोई सूद नहीं ले रहा। उन्होंने वर्तमान सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बताया। प्रियंका ने जनता से विकास और रोजगार के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, योगी पर भरोसा मत करो, योगी होते हुए भी वो हर बात पर झूठ बोलते हैं। आज शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति 62% बढ़ गई है, जो किसानों की मजदूरी नहीं दे सकते और युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। वो यहाँ वोट मांगने कैसे आते हैं? वो तो बस उत्तर प्रदेश में हारे हैं, जहाँ जनता ने उन्हें नकार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले अवध में हारे, अब मगध में भी हारेंगे। जनता नए तेजस्वी को स्वीकार कर रही है। पटना में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। यह घटना परसा बाजार थाना इलाके की है।